जी। तो आज मैं हूँ नैनीताल में और आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने नैनीताल का स्टे और नैनीताल की जर्नी। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे व्लॉग्स में। आई होप कि आपको मेरे व्लॉग से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और आपके काम आए। स्टे ट्यून। तो अभी रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया था नैनीताल, और नैनीताल में हमारा ट्रिप था लगभग 3 दिन का। और ये ट्रिप बहुत ही रिलैक्सिंग ट्रिप था बिकॉज़ हम थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते थे अपनी बिज़ी लाइफ से। तो ये ट्रिप हमने प्लान किया था बहुत ही ईज़ी गोइंग और रिलैक्सिंग वे में, जिसमें हम चाहते थे कि हम वहाँ नैनीताल की ब्यूटी एंजॉय कर सकें, पहाड़ों को, वेदर को एंजॉय कर सकें। तो हमने ट्रैवल किया था नोएडा से नैनीताल और हमें लगभग 6 घंटे लग गए। तो सबसे पहले जब हम नैनीताल पहुँचे, हमने वहाँ पे सोचा कि हम सबसे पहले नैना देवी मंदिर में दर्शन करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे नैना देवी मंदिर की आप सब जानते होंगे बहुत बड़ी मान्यता है। और ये देखिए, ये है पीछे हमारा नैना देवी मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये मंदिर आपको जो पार्किंग एरिया है नैनीताल का, बिल्कुल उसके पास में ही मिलता है। यहाँ से आपको मिलता है नैना लेक का पूरा व्यू। और ये देखिए, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, साथ में मंदिर से अगर आपको पूरा ऐसा व्यू मिले तो और भी ज़्यादा सुहाना हो जाता है। और यहाँ पे ये शिव जी का भी एक बहुत प्यारा सा शिवलिंग है, जहाँ पे आप उनको जल अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ हनुमान बाबा का भी मंदिर है, साथ में नैना देवी का मंदिर है, और भी बहुत सारे भगवान के मंदिर हैं। इसके साथ ही यहाँ पे दशों अवतार दिखाए गए हैं कि कैसे हमारे भगवान दश अवतार में जन्मे हैं, कौन कौन से अवतार उन्होंने लिए हैं, कौन सा अवतार अब होना बाकी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी कल की अवतार बाकी है। सो हमारी शुरुआत हो गई थी नैना देवी टेम्पल के दर्शन करने से। नैना देवी मंदिर के बाद हमने उस दिन मॉल रोड घूमा, क्योंकि हम ट्रैवल करके आए थे, थके हुए थे, तो रिलैक्स किया। और फिर हमने अपने अगले दिन की शुरुआत करी श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान बाबा के दर्शन करने से। ये मंदिर नीम करौली बाबा जी ने खुद स्थापित किया है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। एकदम पहाड़ों में और जंगल के बीच बना हुआ है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसके बाद हमें भूख लगाई और हमने सोचा अब लंच करते हैं, और हम गए थे ज़ूबीज़ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे 2 बार लंच और डिनर किया और इसका खाना बहुत ही टेस्टी था, और सारी डिशेज़ जो हमने मंगवाई वो सभी मज़ेदार थी। और ये देखिए, यहाँ पे सर्विस भी बहुत अच्छी थी, और व्यू मॉल रोड और पीछे नैनी लेक, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए नैनीताल में। सो फ्रेंड्स, लंच करने के बाद हम आ गए थे नैनीताल ज़ू, और ये देख सकते हैं यहाँ पे है पार्किंग स्पेस। जितनी भी स्कूटी वगैरह की पार्किंग है वो इस साइड होती है। हमने स्कूटी रेंट पे ले ली थी अपने होटल से ही, तो हमारे लिए ट्रैवलिंग और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। हाय फ्रेंड्स, देखिए ये हम ज़ू के लिए जा रहे हैं, और ये पीछे आप नैनी झील देख सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है नैनी झील, यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है। और अभी हम जा रहे हैं ज़ू की तरफ, और ये पूरा रास्ता है, ऐसे हमें ज़ू के लिए आना है। पैदल पैदल वाला रास्ता है, स्कूटी की पार्किंग पीछे है। इसके साथ ही अब आप ऐसे चलते रहिए, और आगे है लंगूर। तो मैं अब वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। सो थोड़ा सा ट्रैक करते हुए हम आ गए हैं अब नैनीताल ज़ू, और यहाँ पे एंट्री फ़ीस थी 100 रुपीज़ पर पर्सन। नैनीताल ज़ू मुझे बढ़िया लगा, यहाँ पे किड्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो नैनीताल ज़ू ज़रूर जाइए, वहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स हैं और बहुत ही प्यारा मौसम था यहाँ पे। अच्छा, ये जो नैनीताल ज़ू है ना, ये पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, तो यहाँ पे जो रास्ता है वो थोड़ा सा चढ़ाई वाला है। और आई विल से कि अगर आप लोग ऐसी जगह पर आ रहे हैं, इनफैक्ट नैनीताल में अगर आप घूम फिर भी रहे, तो प्लीज़ आप शूज़ वगैरह पहनिए या कम्फर्टेबल फुटवेयर पहनिए, जिससे कि आपको चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए, पूरा नैनीताल का दिखाया है यहाँ पे। ये नीचे एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन सेंटर काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप, बच्चों के लिए काफ़ी एंटरटेनिंग है यहाँ पे सारी चीज़ें समझना, देखना। और ये देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिटेल से समझा रखी हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ऊपर एक सिनेमा हॉल भी था, जहाँ पे आई थिंक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री वगैरह प्ले होती होगी। खैर, आई स्किप दैट पार्ट क्योंकि हमारे को इतना टाइम नहीं था, बट अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप मूवी भी देख सकते हैं। तो ये पूरा थिएटर बना हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ के देख भी रहे थे, बट हमने इसको स्किप करके हमने ज़ू घूमा। और ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ही घुसते ही आपको टाइगर मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे चले तो हमें एक और टाइगर मिल गया, जो कि पहले वाले टाइगर से ज़्यादा हेल्दी और बड़ा लग रहा था।
और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी तरह तरह की बर्ड्स थी, एनिमल्स थे। तो ये सब चीज़ें देखने में आपको बहुत मज़ा आता है, जो चीज़ें आप रेगुलर नहीं देखते हैं, इन सब चीज़ों को फर्स्ट टाइम देखना या अप क्लोज देखना बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है और अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ बर्ड्स हैं। अच्छा, नैनीताल ज़ू बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको पहले रिकमेंड करी थी एकदम कंफर्टेबल शूज़ पहन के आइएगा अगर आप ज़ू आ रहे हैं। और इसके साथ ही ये देखिए हमें कौन मिल गया, भालू। सो दिस इज़ हिमालयन ब्लैक बेयर और ये बड़े मज़े से यहाँ पे बैठा हुआ था, कुछ खा रहा था। और ये दूसरे भालू यहाँ पे हमें सोते हुए मिले। सो नैनीताल ज़ू में आपका पूरा खाना वाना अच्छे से पच जाएगा, या फिर इसके बाद आपको बहुत अच्छी भूख लगने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ की टॉप पे है ज़ू और यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी चढ़ाई है फिर उतराई है, तो मज़ेदार है। मतलब एक थोड़ा सा ट्रैक हो जाता है आपको। ये देखिए मैं चलते चलते थक गई हूँ यहाँ पे, लेकिन इसके बाद हमें लेपर्ड देखने जाना था तो मेरा जोश बरकरार था। सो हम तो भाई प्लेन्स वाले हैं, पहाड़ों पे थोड़ा सा भी ट्रैक कर ले या चढ़ ले तो हमें थकान होने लगती है। सो ये अपने मज़े हैं। इसके साथ ही हाँ, अगर आपके साथ एल्डर्स हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है शायद, बिकॉज़ वो लोग थक सकते हैं इस तरीके से चढ़ाई करते हुए, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अपने साथ एक वाटर बॉटल वगैरह कैरी करिए। और ये देखिए यहाँ पे हमें लेपर्ड भी देखने को मिल गया। अच्छा, कुछ कुछ जानवर ना क्योंकि मौसम ऐसा है यहाँ पे ठंडा होता रहता है, कभी बारिश हो जाती है, तो वो लोग अपने जो उनके डेन बने हुए हैं उसमें चले जाते हैं। बट खैर लकीली हमें लेपर्ड भी देखने को मिल गया। और ये है घुरल, कितने प्यारे हैं। तो थोड़ा सा बेचारे जानवरों को बंद देख के दिल तो थोड़ा सा कचोटता है, ऐसा लगता है काश ये भी खुले होते और अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे होते। और मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि मोर का भी नाचने का मन कर गया। ये देखिए पूरे पंख फैला के यहाँ पे मोर भी नाच रहा था। और ये देखिए ये लेपर्ड, ये ना एक्चुअली एक केज में ना ये लेपर्ड ऊपर आ गया है और ये बहुत देर तक ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था नीचे आने के लिए। आई थिंक बाद में इसको मिल गया नीचे आने का रास्ता। ज़ू के बाद शाम होते ही हम आ गए थे लकीज़ पे और यहाँ पे हमने एंजॉय करी एक गर्म गर्म कॉफ़ी और उसके साथ ही पेस्ट्रीज़ और केक, बिकॉज़ पहाड़ों में तो इन सब चीज़ों के अपने ही मज़े हैं। तो हमने एंजॉय किया चीज़ केक। फिर हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा कि आज हम बोटिंग भी कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे दो तरह की बोट होती है, एक होती है पेडल बोट और एक होती है जिसमें ये लोग खुद चप्पू चलाते हैं और आपको पूरा नैनी लेक का व्यू देते हैं। तो प्राइस भी यहाँ पे फिक्स प्राइजेज़ है, ऐसा नहीं कि कोई अलग प्राइस कोट कर रहा है। यहाँ पे जो पेडल बोट है उसका अलग प्राइस है और जो इस तरीके से चप्पू वाली बोट है उसका अलग प्राइस है। तो ये आपको करीबन 40 मिनट का टूर देते हैं, यानी कि कुछ मेन लाइक आधा झील लगभग कवर करते, पूरा तो नहीं। और मौसम अगर बढ़िया हो तो नैनी लेक में घूमने का मज़ा और भी ज़्यादा आता है। सो नेक्स्ट डे हम गए राजभवन यानी गवर्नर हाउस। और ये स्ट्रक्चर अंग्रेज़ों ने बनवाया था। तो इस भवन में टोटल 113 रूम्स हैं। और उस टाइम पे जो ब्रिटिश में जो उनके डिग्निटरीज़ होते थे, वीआईपीज़ होते थे, वो लोग यहाँ पे आके रुकते थे, रिलैक्स करते थे। और इनफैक्ट आज की डेट में भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में जो हायर डिग्निटरीज़ हैं वो यहाँ आके रुकते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अगर आएंगे तो वो यहाँ रुकेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ हुई थी इसके साथ ही कि कोई मिल गया मूवी की शूटिंग भी हुई थी, जो पार्ट 1 है उसके यहाँ पर कुछ सीन शूट करे गए हैं। तो यहाँ पे आपको एक एंट्री फ़ीस देनी होती है, टिकट लेना होता है। उसके बाद यहाँ आपको एक हाफ आवर का टूर देते हैं। यहाँ पे एक टूर गाइड होते हैं जिसमें सब लोगों को मिला के ग्रुप बना लेते हैं। देखिए ये है पीछे राजभवन और इसी के अंदर वो आपको ले जाते हैं। हालांकि बहुत छोटा सा ही एरिया आपको दिखाते हैं, तो करीबन 15 से 20 मिनट का टोटल टूर होता है जिसमें वो कुछ चीज़ें आपको बताते हैं और आपको देखने को मिलता है कि अंदर कैसा है। बट ये टूर और भी बड़ा हो सकता था, मुझे लगता है थोड़ा सा और मज़ा आता है इसको अच्छे से एक्सप्लोर करवाते अगर। और ये पीछे आप पेड़ देख रहे हैं त्रिशूल की शेप में, यहाँ पे हुई थी कोई मिल गया मूवी की शूटिंग। और इसके साथ और भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे कोई मिल गया मूवी के कई सीन शूट्स हुए हैं। तो अगर आप राजभवन आ रहे हैं तो आई से कि आप 11-12 बजे तक यहाँ पे आके घूम के जा सकते हैं। फिर इसके बाद हम गए नैनीताल केव गार्डन। अच्छा, केव गार्डन में बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं, नेचुरल केव्स हैं जो कि आप
खुद से उन केव्स के अंदर जा सकते हैं, मतलब उसमें एक एंट्री पॉइंट है और एक एग्ज़िट पॉइंट है। और ये देखिए इस तरीके से ये पूरा एक जंगल टाइप है और यहाँ पे अलग अलग केव्स हैं, लेपर्ड केव, टाइगर केव, पैंथर केव, इस तरीके से। तो उन केव्स में आप जा सकते हैं और फिर उनमें से निकल के बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी गुफाएँ हैं और बहुत ही कंजस्टेड सी है, जिसमें कि आपको रास्ता ढूंढ के बाहर निकलना है। ये देखिए इधर टाइगर केव है, पैंथर केव है, पीछे बैट्स केव है, फ्लाइंग फॉक्स केव है। तो बहुत सारी केव्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़रूर आइए, मतलब बहुत अच्छी एंटरटेनिंग है, बट थोड़ा सा संभल के। और आई विल रिकमेंड अगेन कि यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल फुटवेयर पहन के आइए। तो हम गए थे यहाँ पे देखिए टाइगर केव में। ये सारी केव ना एकदम नेचुरल बनी हुई है, तो इसके आगे की जो मेरी फुटेज है वो मैंने पूरी रिकॉर्ड करी कि हम कैसे केव में गए और केव से बाहर हमने एग्ज़िट लिया। तो अगर आप लोग भी इन केव्स में आने हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे स्लिप ना हो, क्योंकि बहुत ही स्लिपरी है, पत्थर है सारे, वैसे रॉक्स हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का रखिए। बाकी केव्स के अंदर जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे मज़ा आता है उनके अंदर जाने के। एकदम नेचुरल केव्स हैं, बिल्कुल उसी टाइम की जैसे तब थी। और बहुत छोटे छोटे देखिए ऐसे छोटा सा रास्ता बना हुआ है, इसमें से होते हुए गुजर के आपको बाहर निकलने हैं। इसके बाद हमने अपनी स्कूटी से नैनीताल एक्सप्लोर किया। और मुझे लगता है नैनीताल में जहाँ जहाँ हम कवर कर सकते थे स्कूटी से, हम सब जगह गए। कुछ जगह घूमने वाली थी, कुछ जगह नहीं घूमने वाली थी, कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ थे। तो हमने सोचा था कि हम एक दिन रखेंगे कैची धाम जाने के लिए, हम नीम करौली बाबा के दर्शन भी कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हम वीकेंड में ट्रैवल कर रहे थे और वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होता है, इस चक्कर में हम कैची धाम नहीं गए। क्योंकि वहाँ पे अगर आपको जाना है तो थोड़ा सा टाइम प्लान करके चलना पड़ेगा। तो उसकी जगह हमने नैनीताल में ही एक्सप्लोर किया। नैनीताल में मॉल रोड पर घूमा, शॉपिंग करी, और जितने भी और छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कवर करने के थे, छोटे छोटे टेम्पल्स हैं यहाँ पे कई सारे, वो हम घूमने गए। कुछ हमने इसके साथ नैनी लेक में भी हमने बोटिंग 2 बार बोटिंग करी। तो हमने बस इस तरीके से अपनी ट्रिप को एंजॉय किया। तो आप लोग भी अगर नैनीताल आते हैं, अगर रिलैक्सिंग ट्रिप रखना है, तो आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स है, जैसे हिमालयन व्यू पॉइंट है जहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे आपको पीछे हिमालयन रेंज दिखती है। तो उस टाइम पे फॉग हो रहा था तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, इसलिए मैंने वो वीडियो में ज़्यादा डाला भी नहीं है। अच्छा, नैनीताल में शॉपिंग के लिए अगर आप नैना देवी मंदिर जाते हैं तो उसके पास में एक शॉप है जिसका नाम है द पहाड़ी स्टोर। मुझे वो शॉप अच्छी लगी क्योंकि उनके पास जो आइटम्स थे वो लोकल प्रोड्यूस थे। जैसे कि हम वहाँ से काफ़ी सारी अगरबत्ती लेके आए थे, जैम लेके आए थे, कैंडल्स लेके आए थे। तो वो सब मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए ये है द पहाड़ी स्टोर और प्राइस भी यहाँ पर रीज़नेबल लगे मुझे, तो आप भी इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा था थर्ड डे पे, तो हमने सोचा कि एक बार अब हम पैडल बोट भी ट्राई कर लेते हैं। और पैडल बोट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रोक सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया हमें नैनीताल घूमने में। और मैंने आपसे अपनी एक छोटी सी आइटनरी शेयर करी है जो मैंने किया। इसके साथ यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। आप मुक्तेश्वर जा सकते हैं, आप कैची धाम जा सकते हैं। मैंने लास्ट में एक आइटनरी भी डाली है जो होटल वाले शेयर करते हैं। अगर आप उनकी टैक्सी सर्विस लेते हैं घूमने के लिए तो आप वो भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।